सर, स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी के जो रोगी हैं उनके लिए एक पहल जो है वो की जा रही है। क्या पहल है और कब से ये शुरू की जाने वाली है? हम्म, आपका शायद इशारा जो है वो निश्चय मित्र योजना की तरफ है। जी जी। जैसा कि सर्वविदित है, क्षय रोग या टीबी जो है वो मानवता को कई सदियों से परेशान किए हुए है। सरकार द्वारा इसके बारे में भरसक प्रयास किए जा रहे हैं इसके उन्मूलन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 का एक टारगेट सेट किया है कि सारे देश को जो है वो टीबी मुक्त किया जाएगा 2025 तक। हिमाचल सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस लक्ष्य को जो है 2024 तक निर्धारित किया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय राष्ट्रपति श्रीमती महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय स्तर पे एक निक्षय मित्र योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें सारे प्रदेशों के राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज वो सारे इन्वॉल्व थे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर्स और सारे लोग इन्वॉल्व थे। इस योजना का मकसद ये है कि रिसर्च से ये पाया गया कि जो लोग टीबी के रोगी होते हैं उनको दवाइयों के साथ साथ कम्युनिटी की सपोर्ट की बहुत सारी आवश्यकता होती है। निक्षय मित्र का मतलब है कि हम में से ही कोई वॉलंटरली, कोई इंडिविजुअल, संस्था उस रोगी को अपनाए उसके निक्षय मित्र के तौर पे, उसको एक न्यूट्रिशन किट दी जाए, साथ में उसको कॉन्स्टेंटली उसके इन टच रह के उसको मॉरल सपोर्ट दी जाए, वोकेशनल गाइडेंस दी जाए, जो कि उसके जो टीबी का ट्रीटमेंट का जो परिणाम है उससे उससे बेहतर आए। प्रेजेंटली हमारे पास इस वक्त 1463 रोगी हैं टीबी के जो अंडर ट्रीटमेंट है, और क्योंकि ये रोगी की रजामंदी पे सहमति पे निर्भर करेगा कि क्या वो कोई सहायता लेना चाहता है इस रूप में निक्षय मित्र की, नहीं। उनमें से 1291 लोगों ने इसके लिए रजामंदी जाहिर की। अभी तक जिला कांगड़ा में 175 इंडिविजुअल्स या संस्थाएं उन्होंने अपने आप को उस पोर्टल पे एज ए निक्षय मित्र रजिस्टर किया है। और ये बताते हुए मेरे को हर्ष हो रहा है कि उसमें से 635 रोगियों को उन्होंने अभी तक अपना लिया है। कल माननीय जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में जिला टीबी क्षय रोग उन्मूलन कमेटी की एक मीटिंग की गई, जिसमें और सारे डिपार्टमेंट्स के लोग भी इन्वॉल्व थे और उसमें सभी से अपील गई, और हमारा लक्ष्य है कि अगले 5-7 दिनों में जो बाकी बचे हुए रोगी हैं उनको भी एज निक्षय मित्र अडॉप्ट कर लें। सर, बात करें सर्वे की तो जिला में सर्वे के लिए कितनी टीमें जो है वो गठित की गई हैं? जो टीबी उन्मूलन को लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछले 3 साल से केंद्र सरकार द्वारा एक सब नेशनल सर्टिफिकेशन जो है वो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 2015 को एक बेस ईयर मान करके 2015 के मुकाबले टीबी की संक्रमण दर में कितनी कमी आई, उसके हिसाब से जिला का आकलन किया जाता है, हर एक जिले का। और जिला कांगड़ा को 2 साल पहले जो था इस कैटेगरी में, इस नेशनल सर्टिफिकेशन में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। लास्ट ईयर हमें जो था इसके बारे में जो था वो सिल्वर मेडल मिला था, और इसलिए हम इस बार इस वर्ष के सर्वे के लिए हमने गोल्ड मेडल के लिए अप्लाई किया है, क्वालिफाई हुए। इसके लिए एक रैंडमली सिलेक्टेड 10 गांव हैं जो भारत सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं। वहां पे हमारी 10 टीमें, जिसके हर एक टीम के 2 मेंबर्स होंगे, वो उस एरिया में घर से घर जाकर के टीबी रोगियों को पहचान करने की कोशिश करेंगे, और जो है उसके सर्वे के ऊपर जो है उस नेशनल सर्टिफिकेशन का रिजल्ट संभव है। और हम पूरी तरह से आशावान हैं कि इस बार भी हमें इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त होगा। उससे अगली स्टेज आती है कि जब स्वर्ण पदक के बाद आपको टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट का कैटेगरी में डाल देते हैं, तो अगर हमारे ये प्रयास सफल रहे तो हो सकता है अगले वर्ष हम जिला कांगड़ा को टीबी मुक्त डिक्लेयर करवा पाए नेशनल लेवल।
असर बात करें मृत्यु दर की तो कितनी कम हुई है और कितनी मौतें जो हैं वो इससे हुई हैं जो मृत्यु दर है वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। टीबी के रोगियों में हर वर्ष जिला कांगड़ा में लगभग 3,000 के आसपास नए मरीज चिन्हित होते हैं। हमारी मृत्यु दर जो है वो 8 से 9% के बीच में है, क्योंकि चिंता का विषय है। माननीय चिन्हाधीश महोदय ने भी कल इसके बारे में चर्चा की और उस मीटिंग में विस्तार से चर्चा की गई। अब विभाग द्वारा ये फैसला किया गया है कि टीबी से किसी की भी डेथ होती है उसका हर एक डेथ का ऑडिट किया जाएगा। ये कारण जानने की कोशिश की जाएगी डेथ ऑडिट से कि क्या वो उसके इलाज अस्पताल पहुंचने में देरी हुई या उसके इलाज में कोई गैप रहा या उसको न्यूट्रिशन में कोई गैप रहा, क्या वजह है कि वो दवाई लेने के बावजूद वो पूरी ठीक ना हो पाया। तो जैसे जैसे हम इसमें प्रयासरत हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम इसको मृत्यु दर को भी जो टीबी की वजह से उसको शीघ्र से शीघ्र कम कर पाए। सर क्या कारण है टीवी के बढ़ने के और टीवी के मरीज जो है वो बढ़ रहे हैं? क्या लगता है कि बढ़ नहीं रहे हैं, जो वो संख्या जो है वो एक स्थायी है, पर क्योंकि हमने टीबी के रोगियों के पहचान के लिए व्यापक डायग्नोस्टिक सुविधाएं दी हैं। हम अगर हमने उन्मूलन के स्तर पे जाना है उससे पहले हमारा प्रयास ये है कि टीबी के रोगी जो है जब उसकी बीमारी गंभीर हो जाएगी तब तो वो मजबूरी में हॉस्पिटल में आएगा ही। हमारी कोशिश ये रहती है, चाहे वो हम एक्टिव केस फाइंडिंग करते हैं या और विभिन्न तकनीकों से, हम कोशिश ये करते हैं कि टीबी के रोग का शुरुआत में ही पता चल सके, ताकि उसके अपने सेहत के लिए भी वो ठीक रहे, अगर इलाज लेता है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो सके और वो उसमें जो दूसरों में बीमारी फैलाने की क्षमता है वो कम से कम हो सके। चलिए सर बात करते हैं, आज एड्स दिवस है और उसको लेकर के विभाग की ओर से क्या तैयारियां और कितना जागरूक जो है वो इस बारे में लोगों को किया जा रहा है? आज 1 दिसंबर को सारी विश्व में विश्व एड्स दिवस के बारे में के तौर पे मनाया जाता है। ये प्रयास विश्व स्तर पे 1988 से शुरू हुए, लगातार तब से 1 दिसंबर को जो है वो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इसमें समाज में उसके बारे में, एड्स की HIV के बारे में जागरूकता पैदा करना और उसके बचाव के लिए क्या करना है या इलाज के करना क्या करना है उसके बारे में समाज को जागृत किया जाता है। इस बार जो वर्ल्ड एड्स डे है इसका थीम है इक्वलाइज, कि हर एक के साथ बराबरी का व्यवहार हो, चाहे वो कहते औरत है, मर्द है, किसी कास्ट से है, किसी रिलीजन से, आप सभी के साथ इक्वलिटी की तरह बिहेव करना है। ग्लोबली जो है विश्व स्तर पे प्रेजेंटली जो है 3,84,00,000 के आसपास HIV के पेशेंट्स हैं। भारत में ये संख्या लगभग 24 लाख के आसपास है। हिमाचल में ये संख्या 5132 है जो लोग जिंदा है HIV और एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पे ले रहे हैं। जिला कांगड़ा में ये आंकड़ा जो है 1360 है। एक बात मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में जो है वो अच्छी बात है कि जो संक्रमण की दर जो है नेशनली 0.22 है, जो हिमाचल में ये आंकड़ा जो है 0.12 है। मतलब देश में जो संक्रमण की दर है उससे लगभग आधी संक्रमण दर हिमाचल में है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जिला में व्यापक व्यवस्था की गई है। जिला में 10 जो है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स हैं। एक टांडा में जो है एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो एड्स के रोगी होते हैं उनको जो एंटीवायरल देनी होती है, एक सेंटर है मेडिकल कॉलेज टांडा में। 2 सुरक्षा क्लिनिक्स है पालमपुर में और जो है धर्मशाला में, और एक टोल फ्री नंबर है हिमाचल सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा 1097। मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा, आपको जो भी इसके बारे में, एड्स HIV के बारे में कोई भी सलाह लेनी है, आप इस टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जानकारी, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और आपको जो भी परामर्श की आवश्यकता है वो इस नंबर पे उपलब्ध है। सर कोई मौत का मामला तो नहीं है HIV ग्रसित मरीजों का? मौत भी हुई है,
पर जब से ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी वर्ल्ड ओवर विश्व स्तर पे ये प्रचलित हुई है, अब अगर पेशेंट जो है वो सही अवस्था में अर्ली डायग्नोज हो जाता है और वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी डालते हैं, तो वो अब बाकी का जीवन जो है नॉर्मल इंसान की तरह ही जी सकता है। धन्यवाद सर।